नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं हिंदी पाठ 12 शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो आने वाले एग्जाम बिहार बोर्ड 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ने। दोस्तों गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, आर्य कहाँ रहते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में। दोस्तों आर्य कहाँ रहते थे? तो भारत में रहते थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, फिनिक्स था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आश्रम। दोस्तों फिनिक्स एक आश्रम था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, गांधी जी की अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से लौटकर आए थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, सूर्योदय का कार्यक्रम किसने चलाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। दोस्तों सूर्योदय का कार्य महात्मा गांधी ने चलाया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, घृणा की जीत जा सकता है। तो दोस्तों घृणा को जीता जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेम से। दोस्तों घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का। दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी का पुस्तक है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। दोस्तों हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, हरिजन के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। दोस्तों हरिजन के संपादक महात्मा गांधी हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को। दोस्तों जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था उसी दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के प्रतीक हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। दोस्तों गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग्रेजी। दोस्तों शेक्सपियर एक अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। दोस्तों टोल्स्टॉय एक रूस देश के साहित्यकार थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अहिंसक प्रतिरोध। दोस्तों गांधी जी की दृष्टि में उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा
अहिंसक प्रतिरोध हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चरित्र निर्माण। दोस्तों गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। टोल्स्टॉय कौन थे? दोस्तों यहाँ पर वोल्स्काय की जगह टोल्स्टॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों टोल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। दोस्तों टोल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। दोस्तों शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात में। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। यंग इंडिया क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक पत्रिका है। दोस्तों यंग इंडिया एक पत्रिका है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, कवि एवं नाटककार। दोस्तों शेक्सपियर को कवि एवं नाटककार के रूप में जाना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। गांधी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहिंसक प्रतिरोध। दोस्तों महात्मा गांधी ने बच्चों को अहिंसक प्रतिरोध ढंग की तालीम देने की परस्पर कोशिश की थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लंदन। दोस्तों गांधी जी वकालत के लिए पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1893 से 1914 ईस्वी तक गांधी जी अफ्रीका में रहे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। गांधी के 2 हथियार थे। तो दोस्तों गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अहिंसा और सत्याग्रह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हस्तकला। दोस्तों गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम हस्तकला होना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। उदांत का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रेष्ठ। दोस्तों उदांत का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का निधन हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हृदय की शिक्षा। तो दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का हृदय की शिक्षा का अभिप्राय है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।